ये राम राज करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, घुसा बजाते हैं। अपने बेटे को जाकर नहीं है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवाते हैं। हमारे बेटे से कहते हैं कि पकौड़ा तलो, प्लेट धो, बर्तन मांजो। ये 2000 रुपए का जुर्मा दे चुके, ये 15,000 हर खाते में आने का जुर्मा दे चुके, ये 100 रुपए जनधन खाते से ले चुके। 2024 में सरकार जो बनेगी विकास के ऊपर बनेगी, शिक्षा के ऊपर बनेगी, स्वास्थ्य के ऊपर बनेगी। ये नहीं बनेगी कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, हमने फलाने ढहके करवा दिया, हमने वो करवा दिया। उस बात पे सरकार के नहीं बनने के। इनका जुल्मा जनता जान चुकी है। इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने लूट करी है, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, कभी काय के नाम पे। इन्होंने जनता को धक्का में ढकेला है। और ये आरएसएस के एजेंडे हैं जितने भी हैं बीजेपी में, और ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये नीची जाति को नीचा ही पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं उसके गले में हंडिया बन जाए, पीछे झाड़ू बन जाए। ये वो ही चाहते हैं। ये चाहते हैं ये कि अपना ब्राह्मण आगे हो, स्वर्ण आगे हो, क्षत्रिय आगे हो, और बाकी ये जुल्मा दे रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी हम टॉपिक आते थे, कांग्रेस के टाइम में भी हम सिलेंडर भरवाते थे। 400 रुपए का सिलेंडर आता था। महंगाई जब जैसे होगी महंगाई बढ़ेगी ना यार, महंगाई कम थोड़ी होगी। 400 रुपए का सिलेंडर आता था कांग्रेस। 100 रुपया पाता था। आज है लोग 500 600 रुपया पाते हैं। महंगाई भी तो उस तरह से बढ़ी है ना देश में, वही तो पूछ रही है। महंगाई बढ़ी, अच्छा, पैसा ही बढ़ा है लोगों का। 400 रुपए का सिलेंडर भरवाते थे कांग्रेस के टाइम में या नहीं? अरे तो 100 रुपया थी तनख्वाह थी लोगों, 100 रुपया 150 रुपया था तनख्वाह थी। 150 रुपए कब था? 150 रुपए क्यों नहीं थी? अब कितनी है? अब कितनी है? तो लोग 600 पाता, 700 रुपया पाते हैं। काय में पा रहे हैं 600 रुपए? बताओ। जो लोग जाते हैं मकान बनाने जाते हैं और दूसरा काम मेरे को ले लो, इंटर पास हूँ, 500 रुपए दे देना। और बोलो क्या काम करने जाइए। आप सिलेंडर की बोल रहे, एक तरफ राजस्थान में बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि अगर उनकी सरकार है कि 450 रुपए सिलेंडर देंगे, यही यूपी में 900 रुपए में दे रही है। ऐसा क्यों? 900 में तो ये तो समानता बराबर हो। ये तो लालच देकर अपना सत्ता बनाने के लिए कह रहे हैं। आप भी मानते हैं ना लालच दे रहे हैं? हमारी सरजमी पे आईएसआई को आज तक कदम धरने की इजाजत नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जाकर आईएसआई को जाके वहाँ से इंक्वायरी करवाई हमारी। उसमें पठानकोट में एक आतंकवादी को, सैदुल्ला को, पठानकोट में इन्होंने टिकट दिया बीजेपी वालों ने। राम राज करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, घुसा बजाते हैं। अपने बेटे को जाकर नहीं है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवाते हैं। हमारे बेटे से कहते हैं कि पकौड़ा तलो, प्लेट धो, बर्तन मांजो। ये 2000 रुपए का जुर्मा दे चुके, ये 15,000 हर खाते में आने का जुर्मा दे चुके, ये 100 रुपए जनधन खाते से ले चुके। कितना सिलेंडर बांटा इन्होंने, मेरे को बताओ कितना बांटा सिलेंडर? 100 रुपए इन्होंने लिए थे जनधन खाते से, लिए थे ना लिए थे? कितना सिलेंडर दिया? कितने परिवारों में दिया इन्होंने सिलेंडर? बताओ। क्या जवाब दें? 1100 रुपए का सिलेंडर बेचा इन्होंने। चुनाव आए, 9 साल लूट, और चुनाव आए तो 200 रुपए की छूट। आप जवाब नहीं दे पा रहे, फिर भी कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। ऐसा थोड़ी आएंगे? मोदी जी भगवान थोड़ी है। मोदी जी भगवान नहीं है। मोदी जी नहीं भगवान, कोई भी पार्टी के परिवर्तन तो हर एक तो मोदी जी क्यों आएंगे? मतलब पसंद है, ठीक है, क्यों? वजह के बताइए ना। अगर मोदी जी आएंगे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों आएंगे? कुछ तो कारण होगा ना आपके पास। मोदी जी के वजह से कितना जो भ्रष्टाचार, जितने आतंकवादी थे, अच्छा, जैसे अतीक थे, और कौन था वहाँ के अंसारी, कौन था वो? हाँ, वो जो था विकास दुबे का नाम ही नहीं ले रही है मुख्तार। ये मोदी जी सरकार की बदौलत है। कानपुर में 10 पुलिसकर्मी की हत्या हुई, ये मोदी जी थे। सुन लो पहले मेरी बात। ये मोदी जी और योगी जी दोनों थे। कानपुर में 10 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, वो मोदी जी और योगी थे। दूसरी बात, पुलवामा में 24 जवानों की हत्या हुई, मोदी जी और योगी थे। सियाना क्षेत्र प्रताप बुलंदशहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है आरएसएस का एजेंडा। सुनो, उसमें भी मोदी योगी थे। अब सुन लो पहले मेरी बात। एक लड़की का रेप कर देता है बीजेपी का सांसद विधायक। नहीं, हाथरस नहीं, वो कुलदीप सेंगर, बीजेपी का उन्नाव है।
है ना, उन्नाव में वो भी बीजेपी का था, है ना, वो भी बीजेपी का, है ना। हाथरस कांड भी उसमें हाथरस कांड में वाल्मीकि जी की लड़की को बिना घर वाले को बुलाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ये भी मोदी जी थे। गाजियाबाद की घटना बताऊं, ABS कॉलेज में पढ़ने वाली सेकेंड ईयर की छात्रा मोबाइल छीनने के चक्कर में उसकी हत्या हो जाती है, तब भी मोदी जी थे। पर मोदी जी जो हो ना, या योगी जी बुलडोजर कहाँ चलाते हैं तुम्हें पता है? कहाँ चलाते हैं बुलडोजर? जो नहीं पहनेगा, नहीं चलती वहाँ ये बुलडोजर चलाते हैं। जहाँ बीजेपी का आदमी चोला नहीं पहनेगा उस पे बुलडोजर चला दो। जहाँ इनकी नहीं चलती वहाँ ये चलाते हैं बुलडोजर। ये धर्म की राजनीति अपना रहे हैं, ये राम को आगे ला रहे हैं, राम की बातन पे भी नहीं चल पा रहे हैं, ये राम की बातों पे भी नहीं चल पा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे, ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र पे भी नहीं चल पाते। मेरे को बता दो, मोदी जी बता दो, सीधे सीधे मेरे से कर लो, मैं अनपढ़ गंवार आदमी, जाहिल आदमी, मैं सीधे सीधे मोदी जी मेरे से बात कर लो, फोन पे कर लो यार, मेरे को बता दो हिंदू जाति में कितनी जाति आती है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, 2024 में कौन आएगा, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? हम तो बीजेपी की सुनो, 2024 में सरकार जो बनेगी विकास के ऊपर बनेगी, शिक्षा के ऊपर बनेगी, स्वास्थ्य के ऊपर बनेगी। ये नहीं बनेगी कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, हमने फलाने ढहके करवा दिया, हमने वो करवा दिया, उस बात पे सरकार नहीं बनने के। इनका जुल्मा जनता जान चुकी है, इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने लूट करी है, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, कभी काय के नाम पे, इन्होंने जनता को धक्का में ढकेला है। और ये RSS के एजेंडे हैं जितने भी हैं बीजेपी में, और ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये नीची जाति को नीचा ही पहुंचाना चाहते हैं, ये चाहते हैं उसके गले में हंडिया बन जाए, पीछे झाड़ू बन जाए, ये वो ही चाहते हैं। ये चाहते हैं ये कि अपना ब्राह्मण आगे हो, स्वर्ण आगे हो, क्षत्रिय आगे हो, और बाकी ये जुल्मा दे रहे हैं। इनको केजरीवाल ने 3 बार दौड़ा दौड़ा के पीटा, हाथ से नहीं पीटा, कानून से पीटा इन्होंने, हैं। ये फिर भी वहाँ मुँह नहीं खाते हैं। इनको पंजाब में धक्का मिला, इनको हर जगह धक्का मिला। और ये यदि विपक्ष में कांग्रेस आई तो 90% इनके मंत्री और विधायक जेल के अंदर, ये तुम्हारे क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर वो जेल जो है कौन सी जगह है वो, उस जेल के अंदर बंद होंगे, तिहाड़ जेल में 90% इनके मंत्री तिहाड़ की जेल में बंद होंगे यदि कांग्रेस नहीं आई तो। जिस आदमी ने, मनोज सिसोदिया ने शिक्षा को इतने आगे पहुंचा दिया, केजरीवाल जी ने इतना आगे पहुंचा दिया कि एक्सीडेंट हो रहा यूपी में, एक्सीडेंट हो रहा हरियाणा में, एक्सीडेंट हो रहा बिहार में, सारे इनको बुला के इलाज करवा रहा वो बेचारा आदमी।